ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं? आज हम दूसरा विषय कर रहे हैं, क्यों बढ़ रहा है समाज में मतभेद। आज समाज के अंदर हर एक अपनी अपनी मत पर चलता है और एक की मत नहीं मिलती दूसरे से। जब इसी धरती पर स्वर्ग था, सभी एक ही मत वाले थे, सभी एक ही मत वाले थे। आज एक की मत नहीं मिलती दूसरे से, मतभेद है। क्यों बढ़ रहा है ये समाज में मतभेद? आत्मा की दृष्टि से एकता का रहस्य। आज हम बात करने जा रहे हैं उस समस्या की जो हर घर, समाज और राष्ट्र में धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। सामाजिक टकराव और मतभेद। क्योंकि मतभेद ही हमारी आपस में टकराव का कारण है। एक दूसरे के साथ हमारे विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के विचारों के साथ हमारी टकराहट है। धर्म अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, यहां तक कि अपनी व्यक्तिगत सोच में भी हजारों दीवारें खड़ी हैं। हर आत्मा, हर व्यक्ति की अपनी ही सोच है, अपने ही विचार है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये दीवारें सच में हैं या सिर्फ हमारी दृष्टि की भूल है? क्या वास्तव में ये दीवारें सचमुच हैं या सिर्फ हमारी दृष्टि की ही भूल है? आज का भारत विभाजन का चित्र। आज का भारत जो है उसमें बहुत विभाजन हो गए हैं। विभाजन कैसे कैसे हैं उसको हम देखेंगे। आज का समाज मानो अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है। किसी को अपने धर्म पर गर्व है, किसी को अपने विचारधारा सर्वोपरि लगती है, कोई अपने संस्कारों को श्रेष्ठ समझता है। लेकिन परिणाम मतभेद, झगड़े, वाद विवाद और सबसे बड़ी बात जो आती है ना, मैं सही हूं तुम गलत हो। मतभेद का जो आधार है वो यही होता है, मैं सही हूं तुम गलत हो।
ये जो भावना है ये मतभेद का मूल आधार है। इसी सोच ने मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया है। प्यार खत्म हो गया है। परमात्मा की दृष्टि विविध संस्कारों का दिव्य खेल। परमात्मा की दृष्टि में अलग अलग संस्कारों का ये दिव्य खेल है। परमात्मा आकर सच समझाते कि बच्चे, हर आत्मा यूनिक है और उसका जो खेल है वो भी यूनिक है। ये जो सारा संसार है ये विविध संस्कारों का दिव्य खेल है, जिसके कारण वैरायटी होने का सारे एक ही संस्कार में हो सबके, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर आत्मा यूनिक है, उसका पार्ट भी यूनिक है। शिव बाबा की दृष्टि से ये पूरा विश्व नाटक 5000 वर्ष का एक सुंदर चक्र है, जिसमें हर धर्म, हर संस्कृति, हर विचारधारा का अपना निश्चित सम्मानजनक पार्ट है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि इस में जो है हर धर्म, हर संस्कृति, हर विचारधारा का अपना क्या है, विशेष पार्ट है। सभी धर्म अपने निश्चित समय पर इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आते हैं। कोई भी धर्म पहले या पीछे नहीं आ सकता। हर धर्म का एक्यूरेट टाइम है। कोई भी आत्मा पहले या पीछे का चक्कर नहीं लगा सकती। यह हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। यह हमारे सामने सृष्टि के झाड़ का चित्र है, जब इस धरती पर केवल और केवल एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब सतयुग होता है, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद आता है देवी देवता धर्म की दूसरी अवस्था, जब त्रेता युग आता है। तब भी धर्म एक ही रहता है, परंतु धर्म के गुणों में अंतर आ जाता है, अवस्था में अंतर आ जाता है। त्रेता के अंत तक, यहाँ ये त्रेता का अंत होता है, तो अंत के बाद जब परिवर्तन होता है तो धरती के टुकड़े होने के कारण अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बनी, क्योंकि सभी जो लोग थे, एक ही कॉन्टिनेंट था यहाँ तक, तो सारे के सारे एक ही खंड में, एक ही धरती पर रहते थे। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कोई टुकड़ा नहीं था, एक ही भूखंड था। जिस भूखंड पर सारे रहते थे उसे स्वर्ग कहा जाता था। परंतु त्रेता के अंत में ये खंड टूटते हैं और टूटकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। परंतु जब ये टूटते हैं तो जो लोग जिस खंड के साथ चले गए, उन्होंने सोचा हम बच गए, बाकी सभी मर गए। और वो खंड इतना दूर चले गए, जैसे देखो कि कितनी कितनी दूर खंड चले गए। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे के सारे अलग अलग खंड बन गए।
अब जो लोग जिस धरती के साथ गए थे उन्होंने सोचा हम बच गए, बाकी सब मर गए। अब उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। वहीं उनका खाना पीना जीवन जैसा भी जो कुछ अवेलेबल था उसी प्रकार से वहां के वातावरण के अनुसार वहां के उपलब्धि के अनुसार उनका जीवन चला। हर एक ने अपने अपने जीवन को सेट किया। परंतु आप खुद ध्यान से समझिए कि पूरे लगभग 2000 साल तक एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अनजान था। अब से 500 साल पहले पानी के जहाज बने जिन्होंने एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से मिलाया। एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से मिलाया। तो आप समझ सकते हैं कितना समय तक अलग रहे उनकी भाषा धर्म, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और इन्हीं दिनों में 1500 के आसपास ही ऑस्ट्रेलिया खोजा गया, अमेरिका खोजा गया, ये सब कॉन्टिनेंट खोजे गए, इनको ढूंढा गया और वहां पर आना जाना व्यवस्था शुरू की। और तब जो है सभी धर्म आना शुरू करते। सभी धर्म एक ही सनातन धर्म से निकलते हैं, परंतु भाषा धर्म रीति रिवाज सब अलग अलग समय अनुसार परिवर्तन होते जाते हैं। तो हमें समझ में आया ये धर्म भेद का चार्ट हम देख रहे हैं, कैसे सारे धर्म आए। विचारधारा का अपना निश्चित सम्मानजनक पाठ था। यहां हमको एक बात और अच्छी तरह समझ लेनी है कि हर आत्मा यूनिक होने के कारण हर आत्मा का 5000 साल में कब से कब तक इस धरती पर पाठ बजाना है वो उस समय आएगा, उस समय तक रहेगा। हर एक आत्मा का अपना सम्मानजनक पार्ट है। परमात्मा किसी को गलत नहीं कहते, बल्कि ये समझाते हैं कि ये सब भिन्न भिन्न संस्कारों का खेल है। किसी आत्मा के अंदर सेवा भाव प्रबल है, वे समाज सुधार की भाषा बोलती है। किसी के अंदर व्यवस्था प्रेम प्रबल है, वे अनुशासन और नियम की बात करता है। कोई आध्यात्मिकता को प्रधान मानता है, कोई विज्ञान को, कोई कला को और कोई व्यापार को। संगम युग की महिमा यह है कि यहां पर देवी देवता और असुर, उच्च और निम्न सब प्रकार के होते, उच्च भी होते हैं निम्न भी होते हैं, सब प्रकार के होते हैं। संस्कार आमने सामने आते हैं ताकि आत्मा चुन सके मुझे किस दिशा में जाना है। मैं अपने संस्कारों को कहां उठाना चाहती हूं। ये समय क्लैश को क्लैरिटी में बदलने का। हमारे बीच में जो झगड़ा है
उस झगड़े को बदलने के लिए, क्लैरिटी में बदलने के लिए है, एकदम साफ करने के लिए। आप यहां एक सुंदर पॉइंट रख सकते हैं। परमात्मा की यूनिवर्सिटी कोई एक धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हर धर्म का मूल आत्मिक शिक्षा को सम्मान देती। जैसा अभी हम झाड़ के चित्र में देख रहे थे, परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया कि सभी धर्म एक ही धर्म से निकले। सतयुग और त्रेता में तो और कोई धर्म होता नहीं। द्वापर में आकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, शंकराचार्य, जितने भी ये धर्म पिताएं हैं, हमने कुछ धर्मों को यहाँ पर दिखाया है, बाकी पत्ते दिखा दिए हैं। उन धर्मों के नाम तक हम गिन नहीं सकते, इतने सारे धर्म हैं। परंतु एक बात हमको समझनी है, सभी धर्म पिताएं परमात्मा से ज्ञान लेकर हम सबको ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हमारे पास मतभेद लगभग खत्म हो जाता है। धर्म के खिलाफ नहीं है हम। हमारा सारा हर धर्म का मूल आत्मिक शिक्षा को सम्मान देती है। प्रेम, शांति, अहिंसा, सत्य, इन्हीं कॉमन वैल्यूज पर एकता बन सकती है। इन्हीं कॉमन वैल्यूज पर एकता बन सकती है। हमारी दृष्टि, हर आत्मा अभिनेता है। परमात्मा ने हमें समझाया कि हर आत्मा इस संसार के अंदर एक यूनिक एक्टर है और कोई गलत नहीं, कोई भी एक्टर गलत नहीं। हर एक्टर के अंदर उसका पार्ट इसी प्रकार का रिकॉर्ड है जैसा वे पार्ट बजा रहा है। केवल अलग इस भाग को आप पॉडकास्ट का हार्ट बना सकते हैं। स्पीच एकदम हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। सोचिए, अगर अभिनेता मंच पर झगड़े का सीन कर रहे हो, अभिनेता एक्टर किसी फिल्म के अंदर कोई झगड़े का सीन कर रहे हैं, हमें दिखाई देगा ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। परंतु जब उनका वो सीन पूरा हो जाएगा तो आप उन्हें देखेंगे कि वो आपस में बैठकर खाना भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, जैसे कि उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं। और जब वो सेट पर थे, एक दूसरे से उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे थे जैसा उनको बोला गया, जैसा शेप उनको दिया गया। और आप दर्शक गैलरी से देख रहे हो तो क्या आप वाकई मान लेते हैं कि वो सचमुच दुश्मन है? नहीं, ये रोल है, ये रोल है। ठीक इसी तरह हर आत्मा अपने संस्कार के रोल में है। कोई कठोर बोलता है,
कोई मीठा बोलता है, कोई तर्क से बात करता है, कोई भावना से, कोई परंपरा से चिपका हुआ है, कोई परिवर्तन की बात करता है। रोल अलग अलग है, पर आत्मा की जड़ एक ही है। ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप। सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं, ज्योति बिंदु हैं, ठीक है कि नहीं? परंतु सबका पार्ट अलग 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 है, वैरायटी पार्ट। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये आत्मा अब इस संस्कार के नाटक में है, इस संस्कार के नाटक में है, इसके पीछे भी कोई दुख, कोई अनुभव, कोई सीख छिपी है, कोई सीख छिपी है। तब सामने वाला दुश्मन नहीं, सीख देने वाला सह अभिनेता लगने लगता है। ये दृष्टि गुस्से को पिघलाकर करुणा और समझ में बदल देती है। गुस्से को पिघलाकर करुणा और समझ में बदल देती है। आप एक लाइन बार बार दोहरा सकते हैं, कोई गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं, केवल अलग अलग है। हर एक अपना अपना पार्ट अपने पार्ट के अनुसार बजाएगा ना। जो उसको रोल मिला है वो अपना रोल तो वही प्ले करेगा ना। इसीलिए कहा जाता है होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। ये लाइन आप बार बार समझा सकते। जो होनी है, जो रोल है, वही रोल होगा, अलग नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं, केवल अलग है। और अलग होना ही ड्रामा की खूबसूरती है। ड्रामा की खूबसूरती है। तभी यह ड्रामा खूबसूरत लगता है जब वैरायटी है। जैसे गुलदस्ते में लाल, पीले, हरे, नीले अलग अलग वैरायटी फूल लगाए जाते हैं, तभी वो सुंदर लगता है। मुरली है 29 जून 2025। ये संगम युग वह समय है जब पुरानी प्रकृति और पुराने संस्कारों का परिवर्तन होता है। पुरानी प्रकृति और पुराने संस्कारों का परिवर्तन होता है। बच्चे, इस समय तुम्हें एक दो के भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार देखते हुए भी सबको आत्मा समझकर एक बाप की संतान समझकर चलना। कैसे चलना है? इस समय तुम्हें एक दो के भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार देखते हुए भी सबको ये समझना है कि ये आत्मा है और एक बाप की हम सभी संतान हैं। हम सभी आपस में भाई भाई हैं।
अव्यक्त मुरली है 14 दिसंबर 1987 की। संगम युगी ब्राह्मण की पहचान यह है कि वे भिन्न भिन्न संस्कारों को देखकर भी एकता का अनुभव करता है। उनके संस्कार भिन्न भिन्न हैं, उनको देखते हुए भी एकता का अनुभव करता है। विविधता को देखकर विकृत नहीं बल्कि विस्तार रूप में परिवार को देखता है। विकृत नहीं विस्तार रूप में परिवार को देखता है। जब बच्चे देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बनते हैं तब धर्म, भाषा, रंग, रूप, देश इन सब के भेद मिट जाते हैं। सभी आत्माएं एक परम पिता की संतान है। यही विश्व एकता की बुनियाद है। यही विश्व एकता की बुनियाद है। बस सभी, क्योंकि सबको रोल अपना अपना मिला हुआ है ना, सब मेरे अनुसार नहीं चल सकते, मैं किसी के अनुसार नहीं चल सकता। मुझे अपने रोल के अनुसार चलना है, क्योंकि मेरे जो 5000 साल का पार्ट है वो 5000 साल का पार्ट उसी प्रकार से चलेगा। मैं अपने पार्ट को चेंज नहीं कर सकता। कोई भी आत्मा अपने पार्ट को चेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे किसी के भी पार्ट में कोई भी ऐतराज नहीं करना। क्योंकि इसी आधार पर सारे विश्व की एकता का बुनियाद है। यही बुनियाद है, आधार है। क्योंकि हम सभी आत्माएं अलग अलग स्वभाव की हैं, परंतु हम एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। हमारा कार्मिक अकाउंट है, उस अकाउंट को सेटल करने के लिए। बाबा की दृष्टि विविधता में एकता। मुरली में शिव बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे, ये सारी दुनिया एक विशाल रंगमंच है। हर आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार अभिनय कर रही है, अभिनय कर रही है। मुरली है 18 जनवरी 1969। बाबा कहते, हर आत्मा अपनी भूमिका में सटीक है, एक्यूरेट अपना पार्ट बजाती है। कोई भी अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकती। उनकी गलती ना होने से ड्रामा में भी गलती नहीं होती। और यदि हम
किसी भी आत्मा में गलती देख रहे हैं तो हमारी देखने वाली नजर गलत है। हम सत्य को नहीं समझ सके। सत्य हमें समझ में आ गया होता कि ये वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर स्वयं परमात्मा है। इस ड्रामा में कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती, चाहे वो मर्डर कर रही है, चाहे वो पाप कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। दुनिया की नजर में हो सकता है कि वो बहुत गलत कर रही है, परंतु परमात्मा हमें समझाते कि कोई भी आत्मा गलती नहीं कर रही है। यदि वो किसी को दुख देने वाला कर्म भी कर रही है, वो भी नंबर 1 उसका पार्ट है। नंबर 2, वो जिसे सुख देगी उसे सुख मिलेगा, जिसे दुख देगी उससे दुख भी मिलेगा। ये बात अपनी बुद्धि में याद रहे तो हिसाब सबका बराबर हो रहा है। ये ड्रामा में नियम है। जिसने जिस आत्मा को जो सुख व दुख दिया है, वो सुख व दुख उस ही आत्मा से लेना। घर जाने से पहले हर आत्मा को जो कुछ उसने जिस आत्मा को दिया है, जिस आत्मा से लिया है, वो ले देकर बराबर करके ही घर जाएंगे। पहले कोई भी आत्मा नहीं जा सकती। मुरली है 23 जुलाई 2018। ब्रह्मा बाबा हमें सिखाते हैं, बड़े बच्चों को सिखाएंगे। मुरली 23 जुलाई 2018। ब्रह्मा बाबा हमें सिखाते हैं कि विविधता द्वंद्व नहीं। दो में द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है, परंतु ये द्वंद्व नहीं, ये सुंदरता है। एक सरेंडर कर लेता है, एक कहना मान जाता है। सुंदरता है जब हम आत्मिक दृष्टि अपनाते हैं, तब भेद नहीं दिखता, केवल भाईचारा नजर आता है। जब हम आत्मिक दृष्टि अपनाते हैं तब भेद नहीं दिखता। हम इस चमड़े को नहीं देखते, ऊपर कपड़ों को नहीं देखते, तब भेद नहीं दिखता, केवल भाईचारा नजर आता है।
जब हम आत्मिक दृष्टि अपनाते हैं तब भेद नहीं दिखता, केवल भाईचारा नजर आता है। हमारी दृष्टि अलग का अर्थ गलत नहीं है। जब हम जगत को शरीर, धर्म या विचार से देखते हैं तो भिन्नता दिखाई देती है। पर जब आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो सब एक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हर आत्मा अपने संस्कार, कर्म, नाटक के हिसाब से अपनी भूमिका निभा रही है। हर एक आत्मा। इसलिए कोई गलत नहीं, केवल अलग है। ये याद रखना, ये बहुत वैल्यूएबल बात है। याद रखना है, कोई गलत नहीं, केवल अलग है। उसकी सोच और मेरी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। इस वैरायटी को समझने के लिए आप एक पेड़ के दो पत्ते, एक ही पेड़ के दो पत्ते एक जैसे नहीं हो। दो फल एक जैसे नहीं होंगे, दो अनार एक जैसे नहीं होंगे। यही है एकता का पहला सूत्र जो परमपिता परमात्मा आकर बांधते। स्वयं स्व परिचय का ज्ञान ही सच्ची एकता की जड़ है। स्व परिचय, अपना परिचय, ज्ञान ही सच्ची एकता का जड़ है। स्व परिचय का ज्ञान ही सच्ची एकता की जड़ है। स्व परिचय का ज्ञान ही सच्ची एकता की जड़ है कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी सब आत्माएं हैं। ये शरीर तो ऊपर की हमारी ड्रेस है। हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान है। हम सारे भाई भाई हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे। समाधान, संगम युग पर अंतर्मुखता की आवश्यकता। बाबा कहते हैं इस समय बाह्य दृष्टि नहीं, अंतर्मुखता का अभ्यास करो। जब भीतर की दृष्टि शुद्ध हो जाती जाएगी, बाहर का दृश्य भी सुंदर हो जाएगा। बाहर का दृश्य भी सुंदर हो जाएगा। कब? जब भीतर की दृष्टि शुद्ध हो। अंतर्मुखता का अभ्यास करो।
अंतर्मुखी माना स्वयं को बैठकर आत्मा समझकर उसमें जब भीतर की दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, बाहर का दृश्य भी सुंदर हो जाएगा। होली 5 सितंबर 2019। अंतर मन की शुद्ध दृष्टि एकता बाहर की न्याय से अलग होती है। अंतर मन की शुद्ध दृष्टि एकता बाहर की दुनिया से नहीं आती, वे आती है हमारे अंदर की एकता से। जब हमारा मन, वाणी और कर्म एक हो जाते हैं, प्रभु की मर्यादाओं में समापन संदेश समापन संदेश है। आओ आज संकल्प करें इस विविध संस्कारों को सभी आत्माओं को सम्मान देंगे, किसी को गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। सभी आत्माओं को सम्मान देंगे, किसी को गलत नहीं बल्कि अलग कलाकार मानकर। गलत नहीं कहेंगे किसी भी विद्यार्थी को, परंतु कभी कभी यही सच्ची एकता की दिशा है, यही है नव भारत की आत्मिक नींव। अगर आपको यह आत्मिक संदेश पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें या ज्ञान की रोशनी पॉडकास्ट से सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जैसी दृष्टि वैसा विश्व। जैसा हम इस संसार को देखेंगे वैसा ही ये विश्व हमें दिखाई देगा।
अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।